Today we study about the next topic, that is Doppler effect. Doppler effect observed in sound and in as well as in light. तो डॉपलर इफेक्ट हमको साउंड में भी ऑब्जर्व होगा और लाइट में भी. सो टुडे वी स्टडी अबाउट द डॉपलर इफेक्ट इन साउंड. तो डॉपलर इफेक्ट है क्या? डॉपलर इफेक्ट किसको कहा जाता है कि एक जो साउंड हम सुन रहे हैं उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और जो हमको सुनाई देती है वो उसकी जो क्या कहलाएगी, उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी कहता है. तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अपरेंट change in frequency due to relative motion between source and observer. सोर्स और ऑब्जर्वर के अक्रॉस में जो दोनों का रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो है उसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट. और डॉपलर इफेक्ट अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हम कहेंगे कि लाइट में भी ऑब्जर्व होगा और एक ऑब्जर्व होता है किसमें? साउंड में भी. और जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो ये 3 कंडीशन लेके चलता है. पहली कंडीशन रहेगी कि व्हेन लिसनर इज स्टेशनरी, व्हेन लिसनर इज स्टेशनरी कह लेंगे या हमको उसको कहेंगे कि रेस्ट कंडीशन में, यानी जो सुनने वाला है रेस्ट में है बट सोर्स इज मूविंग. अगला केस आएगा सेकंड के व्हेन लिसनर इज मूविंग, व्हेन लिसनर इज मूविंग बट सोर्स इज स्टेशनरी. थर्ड है व्हेन लिसनर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग, व्हेन लिसनर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग, जब दोनों मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो पहला केस हम देखेंगे कि सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी. सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी. तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे सोर्स, उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे एस और लिसनर के लिए लेंगे क्या? एल. सोर्स अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ट्रेन है, ट्रेन से साउंड क्रिएट हो रही है और लिसनर जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहे, सुन रहे. तो लिसनर यहाँ पर हमारा कैसा है? स्टेशनरी कंडीशन है. स्टेशनरी है यानी सुनने वाला रेस्ट कंडीशन पे. और ट्रेन किधर जा रही है? टूवर्ड्स द लिसनर की तरफ जा रही है. जैसे जैसे ट्रेन करीब आते जाएगी हमको साउंड में कैसा रस आएगा? पहले साउंड कम थी, जैसे जैसे करीब आते जाएगी उसकी आवाज़ हमको, ट्रेन के विसल की जो आवाज़ है वो ज़्यादा सुनाई देगी. तो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है उसमें जो चेंज आता है उसी को कहा जाता है अपरेंट. अपरेंट का मीनिंग होता है जाहिर की फ्रीक्वेंसी के जो जाहिर में जो चेंज हो रहा है विद द रिलेटिव मोशन. दोनों में से कोई ना कोई एक, या तो सोर्स मोशन में रहेगा या लिसनर मोशन में रहेगा. दोनों में से कोई भी एक अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है और जो इफेक्ट आ रहा है तो उसको कहा जाता है अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी. तो अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो सोर्स है वो क्या है? ट्रेन है, ये जो मूविंग कंडीशन में है. और लिसनर जो है हम खुद समझ लो कि हम सुनने वाले हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एल से. अब दोनों का रिलेटिव मोशन जो वेलोसिटी रहेगी उसको मानेंगे v और उसकी जो वेलोसिटी है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? vs से. स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इज v और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? v से, मीडियम से. यह कैसी रहती है वेलोसिटी? v जो है वो हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव. और ये वेलोसिटी किसकी रहेगी? सोर्स की रहेगी. अब यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि जो हमारा लिसनर है उसके पास डिटेक्टर है. अब ये काउंट करेगा कि, यानी पहला केस हम ले लेते हैं कि पहले में हमारा जो टाइम है, यानी ये हमारी ट्रेन है, यहाँ पर ट्रेन स्टेशनरी कंडीशन में, यानी सोर्स हमारा कैसा है? स्टेशनरी.
अब जब ये इमिट करता है तो पहले ये क्या इमिट करता है, अपना क्रेस्ट। जब क्रेस्ट आएगा तो यहाँ पर हमारा सुनने वाला है, लिसनर है, एल। अब इसको जो सुनाई देगा तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितना, डी। अब जब ये इनिशियल टाइम इसका था कितना, t0, t0 था। अब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हुआ, उसको कुछ टाइम लगा, वो टाइम हम उसको ले लेंगे t1। टाइम कितना रहता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, d अपॉन v से। और सोर्स है, सोर्स को हम मान लेते हैं s और जे, s1 जो है हमारा स्टेशनरी कंडीशन में। अब यहाँ पर आगे का केस लेंगे कि t0, उसको जो पीरियड लगा, टाइम लगा, यानी उसको हम क्या मानेंगे कि उसका जो पीरियड था, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि t0 विच इज इक्वल टू टाइम पीरियड एट विच द वेव्स आर इमिटेड, जब हमारी वेव्स इमिट होना शुरू हो रही है। इनिशियली स्टार्टिंग में जो था, यानी जो पहला क्रेस्ट निकला, जब उसका पीरियड कितना था, t0, तो ये t0 इक्वल रहेगा किसके, t0 के, यानी जो इनिशियल टाइम था हमारा t0 था, तो कितने के बराबर हो गया, t0 के। अब जो है सोर्स मूव्स द डिस्टेंस, द सोर्स मूव्स द डिस्टेंस। जाहिर सी बात है, हमारा सोर्स यहाँ पे स्टेशनरी है, ट्रेन कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ वो कितने के इक्वल रहेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम के। अब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, सोर्स की है, इसलिए किसको बताएंगे, vs इंटू टी। अब जब है कहाँ पर पहुंचेगा, हमारे लिसनर के पास, एंड रीचेस पॉइंट S2, S1 से स्टार्ट हुआ, कुछ आगे बढ़ा, कुछ आगे जो बढ़ा तो हम उसको मान लेंगे कहाँ तक पहुंचा, S2 तक। तो अब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ऑफ S2 फ्रॉम द लिसनर, सुनने वाले से जो हमारा, यानी जो अपना था सोर्स था S1, फिर कुछ आगे बढ़ा, यहाँ पे आया क्या हमारा S2, और फिर हमारा जो है वो क्या है, लिसनर यहाँ पर है। तो ये डायरेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो यानी बीच की जो लिमिट आएगी, तो मान लो कि कोई भी एक पॉइंट क्या है, S2 है, तो वो कितना डिस्टेंस लेगा, तो पहला डिस्टेंस तो अपने को मालूम है कितना था, d। पहला डिस्टेंस हमारा कितना था, d। अब इसमें कितना आगे का बढ़ गया, और ये d डिस्टेंस कितने का बराबर है, अभी हम निकाले, d डिस्टेंस कितने के बराबर है, vst के। अब इतना डिस्टेंस और आगे का ट्रेवल हो रहा है, ये इतना डिस्टेंस और आगे का ट्रेवल हुआ, तो ये मिलाकर टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, डी, क्योंकि डिस्टेंस को तो हम डिनोट करते हैं डी से। अब उसमें ये पहले वाला भी इतना बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस vst, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम भी क्या बनता है, डी, यानी ये पहला डिस्टेंस हो गया, फिर जो S1 से S2 तक बढ़ा वो डिस्टेंस ये हो गया, ये भी क्या है, डिस्टेंस ही है। तो अब यहाँ पर जब हम आगे केस निकालेंगे कि when at S2 the source emits second crest, तो T2 उसको लिखा जाएगा। तो T2 पहले वाले में तो कुछ ना कुछ टाइम उसका निकल चुका, बीत चुका, जिसको हम कहेंगे, तो T0 प्लस जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला हमारा क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या बनेगा, उसका टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या बनेगा, टाइम। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, d प्लस vst, और वेलोसिटी क्या है उसकी, v, मीडियम की वेलोसिटी कितनी है, v। ऐसे ही हम निकालेंगे सिमिलरली एट टाइम t0, यानी एक सफिक्स वहां पर लगा दिए, इंटीजर नंबर, उसका बताएंगे किससे, t0 से। कुछ एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं कि द सोर्स
emits its p+1th क्रेस्ट। आगे के क्रेस्ट बढ़ता जाएगा वेव का। अब वे p क्या है, इंटीजर है। p क्या है, इंटीजर। और इंटीजर नंबर क्या होता है, 1 2 3 डैश डैश। तो ये धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते कहाँ पर जाएगा, लिसनर तक पहुँचेगा। तो वो t टाइम को हम ले लेते हैं p+1 इज इक्वल टू, वही जो इक्वेशन थी हमारी, इसमें सिर्फ आगे बढ़ा देंगे क्या, p। पहले हम लिखे थे t0 प्लस डिस्टेंस d प्लस vs t0 डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ पर भी हम क्या बढ़ा देंगे, p, और इसके साथ भी एक इंटीजर बढ़ा देंगे क्या, p। अब लिसनर तो क्या कर रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा है, काउंट कर रहा है कि कितना क्रेस्ट यहाँ पर मेरे पास कितने टाइम इंटरवल में आया। तो ये हमारा टाइम था बाद वाले का, पहले वाले का था t, पहले वाले का था t, और उसके बाद वाले का था हमारा t+1। t+1 को हम रिप्रेजेंट किए किससे, p+1। तो इसको लिखेंगे लार्जर में से स्मॉलर निकाल देंगे, p+1 माइनस t1 इनिशियल इज इक्वल टू, इनिशियल हमारा क्या था, p(t0) प्लस d प्लस pvs t0 डिवाइडेड बाय v। ये पूरी टर्म हमारी कितने की है, tp+1 की है। tp+1 की ये वैल्यू है। इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस किसको करेंगे, t1 को, और t1 हम शुरू में निकाले कितने के बराबर है, d/v के। अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या है, पीरियड ऑफ द वेव रिकॉर्डेड बाय द लिसनर। पीरियड ऑफ द वेव रिकॉर्डेड बाय लिसनर। तो पीरियड क्या होता है, पीरियड t इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी का फार्मूला हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम ही हमारा क्या बनेगा, पीरियड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब ये हमारा जो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है ये ना, p+1 माइनस t1 डिवाइडेड बाय पूरा क्या है, v। पूरा इंटीजर उसको कितना लगा, p टाइम। अब इसी को लिखेंगे t इज इक्वल टू, पीरियड t इज इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे p+1 की वैल्यू ये इतनी पूरी बड़ी है, ये पूरी वैल्यू t+1 की है। तो ये वैल्यू रख देंगे p(t0) प्लस d प्लस pvs t0 डिवाइडेड बाय v माइनस d/v। ये पूरी टर्म हो गई, डिवाइडेड बाय p। ये पूरा हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके क्या बचेगा हमारे पास, एलसीएम सेपरेट कर देंगे। एलसीएम p इसके साथ भी लगाएंगे, p इसके साथ भी लगाएंगे। जब p इसके साथ लगाएंगे तो p(t0) अपॉन p हो जाएगा, क्योंकि बीच में कौन सी साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो ये क्या बचेगा, t0, क्या बचेगा, t0। तो फार्मूला हो जाएगा पीरियड t इज इक्वल टू t0 प्लस vs t0 डिवाइडेड बाय v। यानी पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये दो टर्म को, ये दो टर्म सॉल्व होगी, v को सॉल्व कर लेंगे, d/v यहाँ से कैंसिल होके बचेगा हमारा क्या, vs t0 अपॉन v। इसको सॉल्व किया गया है, ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। किस तरीके से होगा, इसका रफ वर्क अभी यहाँ पर देखोगे तो ये कैसे हो जाएगा, देखो d प्लस v प्लस साइन है ना, तो हम पहले d/v को सेपरेट कर दिए, एलसीएम v इसके साथ भी आएगा और ये टर्म के साथ भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, pvs t0 डिवाइडेड बाय v। ये हुआ माइनस d/v। तो प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल, क्या बचा, pvs t0 अपॉन v। यही टर्म बची। अब इसको भी क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे p के साथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा t0 अपॉन p और vs t0 अपॉन v।
और उसके साथ भी हमारा क्या है, यहाँ पर ये इसके साथ है P और यहाँ पर LCM P को सेपरेट किए तो P कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी PT नॉट था, ये PP कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू T नॉट प्लस VS T नॉट अपॉन V। अब इसको क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, T नॉट कॉमन ले जाएंगे, T नॉट कॉमन हुआ, क्या बचा 1 प्लस VS डिवाइडेड बाय V। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, T इज इक्वल टू T नॉट V को मल्टीप्लाई कर देंगे, V इंटू 1 प्लस VS डिवाइडेड बाय V। आगे और इसको लिखेंगे, पलट देंगे, 1 अपॉन T करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन T, ये भी पूरा पलट जाएगा, क्या हो जाएगा ये V अपॉन V प्लस VS, पूरे क्या कर दिया गया रेसिप्रोकल। उसके बाद 1 अपॉन T क्या बनता है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो N इज इक्वल टू N नॉट V अपॉन V प्लस VS। 1 अपॉन T क्या है, पीरियड की और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ नॉट से रिप्रेजेंट किया गया इसलिए इसको भी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये N जो है वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय द लिसनर, और N जो N नॉट क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स। तो यहाँ पर डिनोट कर देंगे कि N और N नॉट क्या है, N इज इक्वल टू N क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय, फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय लिसनर, रिकॉर्डेड बाय लिसनर, और N नॉट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स, फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स। तो ये दो फार्मूला यानी मेन फार्मूला हो गया। इसी को कहा जाता है अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद द रिलेटिव मोशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज द डॉपलर इफेक्ट। अब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर, यानी ट्रेन हमारी, अगर इजी उसमें समझेंगे कि ट्रेन किधर जा रही है, सुनने वाले की तरफ, लिसनर की तरफ, हमारी तरफ, जिसको हम कहेंगे ऑब्जर्वर की तरफ। अब उसकी स्पीड क्या है VS, इसको कहेंगे हम रिलेटिव अप्रोच। और द सेकंड टर्म जो हमारी इक्वेशन की है, जो हमारी इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे, जो इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, निगेटिव, जैसे N इज इक्वल टू N नॉट V अपॉन V प्लस VS, ये इक्वेशन थी। अब लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है कि ट्रेन जो है वो किधर जा रही है, लिसनर की तरफ, तो डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। जब डिस्टेंस रिड्यूस होगा, यानी ये डिस्टेंस रिड्यूस होगा, तो हमको जो साउंड है वो कैसी सुनाई देगी, यानी ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू इंक्रीज, जैसे करीब करीब जाते जाएंगे तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, तो आवाज़ बढ़ रही है यानी ना फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है यानी ये वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, N इज इक्वल टू N नॉट V अपॉन V माइनस VS, यही मेन फार्मूला यहाँ से बनता है। तो हमको ये देखना रहेगा कि अप्रोचेस है या यानी ऑनवर्ड जा रही है, टूवर्ड्स है या अवे फ्रॉम है। टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम में ये जो साइन है, ये साइन जो है वो चेंज होते रहती है। तो यही मेन ध्यान देना रहेगा कि अवे और टूवर्ड्स में साइन किस तरीके से चेंज होती है। जैसे अगर हमारा जनरल फार्मूला बनाएंगे तो जनरल फार्मूला क्या बनता है, N इज इक्वल टू N नॉट V प्लस माइनस VL डिवाइडेड बाय V माइनस प्लस VS, ये हमारा क्या है, जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले से हम केसेस या कंडीशन डिराइव करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन रेस्ट कंडीशन में, ये ट्रेन रेस्ट में है, सोर्स भी
रेस्ट में। अब यहाँ पर पहला केस लेंगे कि अगर ट्रेन रेस्ट में है तो सोर्स इसकी तरफ आ रहा है या सोर्स इससे दूर जा रहा है, ये केस भी बनेगा। या ऐसा रहेगा कि जो सोर्स है वो स्टेशनरी है, ट्रेन इसकी तरफ आ रही है, ट्रेन इसकी तरफ आ रही है, या ट्रेन इससे क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो ऐसे केसेस बनेंगे तो फार्मूला चेंज होता है। फार्मूला जब चेंज होता है तो ये साइन के ऊपर इफेक्ट आता है। तो अगर हम दूसरा अगर केस लेंगे, जैसे कि हमारा सोर्स और लिसनर दोनों कैसे हैं, मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका अगला केस बनेगा, उसका फार्मूला चेंज होता जाएगा।